ओके। सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी दो किडनीज होती हैं। ठीक है, और दो किडनीज के बाद आपके ये दो यूरेटर्स हो गए। ओके, टू किडनीज, टू यूरेटर्स, और आपका एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया जो यूरिन को इकट्ठा करता है, यूरिथ्रा जहाँ से ये यूरिन पास कर दी जाती है। तो इतने ही पार्ट्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली हैं। तो a pair of ureters and a single urinary bladder and a urethra। यहाँ से यहाँ तक जितने पार्ट्स मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। ठीक, इसके बाद और कोई पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं आएगा। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमेशा मैमल्स का, वर्टिब्रेट्स का हमेशा यही कंसिडरेशन होगा। आपकी सिंपली पहले जान लीजिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने सिंपल फिगर से आपको बताया। टू किडनीज, टू यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज हमारी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कस आज नहीं करना है, बाद में करना है। ठीक है, इन किडनीज़ के अंदर ही एक्चुअली में ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड फ्रेश ब्लड बाहर निकल जाता है। और जो यूरिन बनेगा, उस यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा किडनी में, जो फिल्ट्रेट आपका डेवलप हुआ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके निकले हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं यूरेटर से। और किडनी से यूरेटर्स के थ्रू ये कहाँ पर आते हैं, ब्लैडर पर। और यहाँ ब्लैडर में जब ब्लैडर यहाँ भर जाता है, उसके बाद यूरिथ्रा से हम लोग इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इतने पार्ट्स आपके आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम देखें कि कहाँ से ब्लड आता है, कैसे एंट्री करता है, तो इस फिगर को आप देख सकते हैं। इस फिगर में मैंने एडिशनल चीज़ जो दिखाई है वो ये दिखाई है कि ब्लड कहाँ से आता है और कैसे एंट्री करता है। ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये रेड पार्ट, ये रेड, एक रेड है जिसकी दो ब्रांचेस मैंने दिखाई हैं, और एक ये ब्लैक है जिसकी दो ब्रांचेस दिखाई हैं। जो ये रेड वाला वेसल है, ये आपकी रेनल आर्टरी कहलाती है स्पेशली। दिस इज़ कॉल्ड रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल आर्टरी की एक मेन ब्रांच होती है। यहाँ से एक पार्ट एक किडनी में जाता है और एक ब्रांच इसकी एक किडनी में जाती है। इसके बाद रेनल वेन की आपकी एक ये आर्म है। इसकी एक आर्म, एक ब्रांच इस लेफ़्ट किडनी में जाएगी, राइट किडनी में, और जाएगी लेफ़्ट किडनी में जाएगी आपकी। जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, जिस ब्लड से आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं, वो सारा ब्लड हमेशा रेनल आर्टरी से इंटर करेगा। रेनल आर्टरी से वो ब्लड किडनीज को भेजा जाएगा। और ब्लड जब प्यूरीफाई हो जाएगा, प्यूरीफाई यानी कि प्यूरीफाई, उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लिए जाएंगे, वो यूरिन यहाँ से निकल आएगी, तो जो प्यूरीफाइड ब्लड होगा वो हमेशा रेनल वेन से इंटर करेगा। रेनल वेन से इंटर करता हुआ फिर ये बॉडी को चला जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, रेनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड विच इज़ टू बी फिल्टर्ड। जिस ब्लड को फिल्टर होना है, जिस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो हमेशा रेनल आर्टरी से एंट्री करेगी। और जिस ब्लड को फिल्टर होने के बाद, किडनीज में ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस वो सारे के सारे ब्लड रेनल वेन से फिर सीधा हार्ट को भेज दिए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा केस है। जो यहाँ पर आपका इम्प्योर ब्लड है वो रेनल आर्टरी से आएगा, और प्यूरीफाई होने के बाद रेनल वेन से वापस जाएगा। ठीक है, और आपका यूरिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इतना काम हो रहा है। तो रेनल आर्टरी से आपका सारा जो ब्लड है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसको फिल्टर होना है, वो रेनल आर्टरी से आएगी। ठीक है, ये आर्टरीज यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर इनका डिवीजन होगा, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सक्रीटरी यूनिट्स होंगी, नेफ्रॉन्स होंगे, जो ब्लड को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद वो सारा फिल्टर्ड ब्लड जो होगा वो रेनल वेन से इंटर करता हुआ पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। और जो यूरिन होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल के आपका यूरिथ्रा में, आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा किडनी के इंटरनल पार्ट को देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ बताया नहीं गया है। थोड़ा किडनी इसके बारे में देख लें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लें। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है किडनी के 3 रीजन्स हैं। बेसिकली किडनी में देखकर देखा जाए तो 2 ही रीजन हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो किडनी की होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, ये थोड़ा सा फाइब्रस और फैटी लेयर होती है, इसलिए मैंने इसको बताया फाइब्रस कैप्सूल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी इज एक्चुअली फाइब्रस कैप्सूल विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइबर्स एंड फैट। ये थोड़ा सा मोटी लेयर होती है जो फाइबर्स की और फैट की होती है, ताकि जो है आपकी जो किडनी है इसको शॉक वगैरह से बचाया जा सके। तो पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फाइब्रस कैप्सूल की, जिसमें फाइबर्स और फैट्स इकट्ठा होते हैं। ये पहली लेयर हो गई। इसके बाद इसके 2 जोन्स हैं। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो डॉटर मैंने दिखाया, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी और रेनल कॉर्टेक्स। तो जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी का रीजन हो गया, यानी कि ये सारे पार्ट्स जो आपके हो गए किनारे वाले, ये आउटर मोस्ट सबसे किनारे का पार्ट, ये जिसको मैंने डॉट दिखाया, ये आपका हो गया कॉर्टेक्स।
इसके बाद इनर जोन है, ये देखिए इतना रीजन, ये इतना पार्ट, इनसाइड का पार्ट जो है ये देख रहे हैं, ये आपका रेनल मेडुला कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रेनल मेडुला। तो किडनी का बेसिकली दो डिवीजन है, जो आउटर मोस्ट किनारों पर पेरीफेरी पर है ये आपका रेनल कॉर्टेक्स। उसके बाद और अंदर आएंगे तो जो अंदर का रीजन है ये पार्ट, ये मिडिल वन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने पिरामिड्स दिखाए हैं, ये सारे के सारे रीजन जो है ये मेडुला रीजन है, यानी रेनल मेडुलरी रीजन, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं रेनल मेडुला। और आउटर मोस्ट के हो गए आपके रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल मेडुला में आप ये देख रहे होंगे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर हैं, कॉलम्स हैं आप देख रहे हैं, इन कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। एक्चुअली में मेडुलरी पिरामिड में आपके जो है यूरिन इकट्ठा होकर फिर सीधा कहाँ पर आते हैं, रेनल पेल्विस में आते हैं। रेनल पेल्विस वो रीजन है जहाँ पर सारे के सारे यूरिन इकट्ठा होकर यूरेटर से निकल जाता है। तो रेनल पेल्विस ये रीजन हो गया जहाँ पर जहाँ पर आपकी यूरिन इकट्ठा होगी, ठीक है। और मेडुला वो रीजन, अब देखिए जो कॉर्टेक्स का रीजन है, जो आपकी एक्सक्रीटरी यूनिट है, यानी कि जो नेफ्रॉन, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, तो हम एक सिंगल नेफ्रॉन को जूम करके दिखा रहे हैं आपको। अगर एक सिंगल नेफ्रॉन जो कि आपके फिगर में देखा होगा, जिसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, उस एक एक्सक्रीटरी यूनिट की, यानी नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो फिल्ट्रेशन एक्चुअली में करती है, उसके एक स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया। वहाँ पर एक नहीं लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। उस एक नेफ्रॉन की पोजीशन में दिखा रहा हूँ, देखिए ये रीजन, ये इसका जो हाफ पार्ट है, यानी कि ये जो हाफ पार्ट इसका है, इस नेफ्रॉन का हाफ पार्ट कॉर्टेक्स में लाई करता है और हाफ पार्ट इसका जो है मेडुला में लाई करता है। नेफ्रॉन्स, आप ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स नेफ्रॉन वो होते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी जिस नेफ्रॉन का ज़्यादातर हिस्सा जो है कॉर्टेक्स रीजन में रहता है और वो थोड़ा सा हिस्सा जो है मेडुला पार्ट में रहता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा जो है, यानी नेफ्रॉन्स का ज़्यादातर हिस्सा मेडुला वाले पार्ट में रहता है, इस मेडुलरी पिरामिड में रहता है, थोड़ा सा हिस्सा जो है ये आपका कॉर्टेक्स में रहता है, ठीक है। 85% जो नेफ्रॉन्स हम लोग में होते हैं वो आपके ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं और सिर्फ 50% ही होते हैं जक्स्टा मेडुलरी होते हैं, राइट। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो मोस्टली जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन इतना ज़्यादा अडेप्टेड नहीं है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए हम लोगों में 85% जो है वो जो फंक्शनेबल नेफ्रॉन्स है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। अभी देखिए पोजीशन में दिखा रहा हूँ, जैसे एक कॉर्टेक्स मैंने यहाँ पे दिखाया, अब इस रीजन में एक नेफ्रॉन मैंने यहाँ दिखाया कि उसका थोड़ा सा पार्ट कॉर्टेक्स में, थोड़ा सा पार्ट मेडुला में। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक स्ट्रिप, ये एक्चुअली में यूरिन को इकट्ठा कर रही है, ठीक है। ब्लड यहाँ से फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद जो यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ से इकट्ठा हुई जो धारियाँ मैंने दिखाई लाइनें, ये सारे के सारे क्या हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग जो धागे मैंने रेसे दिखाए एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट होने के बाद ये सारा यूरिन रेनल पेल्विस में आता है और यहाँ से यूरेटर से निकल जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन मैंने यहाँ पर इतने बड़े रीजन में इतना बड़ा सा दिखा दिया, एक्चुअली में इसकी साइज इतनी बड़ी नहीं है। इस पूरे रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक के नीजर में लगभग आपके कम से कम 10,000 नेफ्रॉन्स इतने रीजन में आ जाएंगे, याद रखिएगा। कम से कम 10,000 नेफ्रॉन्स, या काउंट नहीं कर सकते हैं, ये जान लीजिए कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स इतने रीजन में आएंगे। अब इतना जान लीजिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक के पार्ट में, इस पूरी किडनी के पार्ट में आपके लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आएंगे। इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने छोटे नेफ्रॉन्स होते होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जो नेफ्रॉन्स हैं आपके लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक बता दिया कि नेफ्रॉन की पोजीशन एक्चुअली में होती कहाँ है। एक्चुअली भी जो नेफ्रॉन की पोजीशन है वो इस रीजन में होती है, हाफ कॉर्टिकल रीजन में और हाफ मेडुलरी रीजन में होती है। तो पहले हमको ये जानना है कि हमारे जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं सिचुएटेड कहाँ पर हैं, है कहाँ पर। इसके बाद जानना होता है कि नेफ्रॉन का फंक्शन कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले आप ये जानिए कि जो ब्लड लेकर आ रही है, जो वेसल ब्लड लेकर आ रही है जिसको फिल्टर होना है, वो होगी आपकी रेनल आर्टरी। और फिल्टर होने के बाद, फिल्टर कहाँ पर होगा, इन नेफ्रॉन्स में होगा, और नेफ्रॉन से फिल्टर होने के बाद यूरिन इकट्ठा होकर आपका यूरेटर से निकल जाएगा, और जो प्योर ब्लड होगा वो रेनल वेन से होता हुआ निकल जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ जानना क्लियर है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो पेयर्ड हैं, ठीक है। वी हैव 2 पेयर्ड ऑफ किडनीज, 2 पेयर्ड ऑफ यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी में जो ब्लड वेसल्स आएंगी, जिनको जो ब्लड को प्यूरीफाई करेंगे या लेकर जाएंगे, उनके बारे में मैंने बात की। 2 टाइप्स की आपकी वेसल्स हैं, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। रेनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है जिसको प्योर होना है, और प्योर होने के बाद ब्लड रेनल वेन से जाती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किडनी की क्या रीजन्स हैं। किडनी के रीजन्स मैंने ये डिस्क्राइब की। जो आउटर मोस्ट रीजन है कॉर्टेक्स रीजन। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि किडनी में, हर एक किडनी में 2 मेजर रीजन्स हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। और ये जो मेडुला रीजन है इसमें क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठा होते हैं, यूरिन को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद सारा यूरिन
इस रेनल पेल्विस में आता है और यहाँ से यूरेटर से वो निकल जाता है। क्लियर। जो आपके नेफ्रॉन्स उनकी पोजीशंस कहाँ है, नेफ्रॉन्स की पोजीशंस यहाँ 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 है, यहाँ सारे के सारे कॉर्टिकल रीजन में ये सब आपके नेफ्रॉन्स सिचुएटेड है। एक नहीं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ पर है, कॉर्टेक्स रीजन में, और थोड़ा सा हिस्सा आपका मेडुलरी रीजन में है। तो हर मेडुलरी रीजन में कॉर्टेक्स का हिस्सा होगा थोड़ा बहुत, और नेफ्रॉन्स का हिस्सा होगा, और कॉर्टेक्स में भी नेफ्रॉन्स का हिस्सा होगा। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे इनका ज़्यादातर हिस्सा, जो यूरिन को कलेक्ट करने का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ पर होगा, मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होंगे वो कहाँ पर होगा, आपका मेडुला में होगा, मेडुलरी पिरामिड्स में होगा। ये भी याद रखिएगा, जो मेडुलरी पिरामिड्स मैंने सेपरेट बनाए हैं कम से कम 8 to 12 नंबर्स होते हैं। कम से कम 12 मेडुलरी पिरामिड्स आपके हो सकते हैं। 8 से कम नहीं होते हैं और 12 से ज़्यादा नहीं होते। 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखाया। वैसे ये 8 कम से कम 8 होते हैं और 8 से 12 के बीच में लाई करते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट, ये दिस पार्ट मैंने जो डिस्क्राइब किया वो दिखाया है कि एसक्रीटरी सिस्टम में आपके क्या क्या पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन्स की सिचुएशन कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अभी हम लोग एक्सक्रीटरी यूनिट की जब बात करेंगे, यानी बेसिस जो क्लास 10th का टॉपिक है वो इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये हायर क्लासेस में है। इतना मुझे क्लास 10th के बच्चों को डिस्क्राइब नहीं करना, अदरवाइज ये टॉपिक टिपिकल लगने लगेगा। जो क्लास 10th का फोकस है वो मोस्टली किस पर है, नेफ्रॉन्स पर है, कि नेफ्रॉन्स पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे है। ठीक है। तो हम लोग नेफ्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ब्लड यहाँ पर आएगा, किस तरह से फिल्ट्रेशन होगा, कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे जो है यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग का फोकस नेफ्रॉन्स पर है। लेकिन चूँकि नेफ्रॉन्स कहाँ सिचुएटेड है किडनी में, ये जो नेफ्रॉन्स के में मैकेनिज्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने जो है सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर्स को बता दिया। ठीक है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, मेजर जो टर्म्स हैं वो आपको बता दिया। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हम आपको इमेजेस आपके व्हाट्सएप पर भेज भी देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अभी इसको यहीं पर बंद करते हैं और इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन्स पर आते हैं।